Hello बच्चों, let's read the question. The question said that in the reaction 4A plus 2B plus 3C gives A4B2C3, what will be the number of moles of product formed starting from 2 moles of A, 1.2 moles of B and 1.11 1.44 moles of C. Okay, एंड हमारे पास ऑप्शन है बच्चों 0.5, सेकंड ऑप्शन में दे रखा है 0.6, थर्ड में दे रखा है 0.48 एंड फोर्थ में दे रखा है 4.64। तो ये बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। की कॉन्सेप्ट, तो बेसिकली ये क्वेश्चन आया बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट से। लिमिटिंग रिएजेंट, ओके। एंड हमारे पास रिएक्शन है 4A प्लस 2B प्लस 3C से बन रहा है A4B2C3, ओके। एंड इनिशियली t इक्वल टू 0 पे इसका जो मोल दे रखा है ए का दे रखा है बच्चों 2 मोल, बी का दे रहा है 1.2 मोल दे रखा है एंड सी का दे रखा है 1.44 मोल। तो इसका तो जीरो फॉर्म होगा टी इक्वल टू 0 पे इनिशियली। टी इक्वल टू टी पे क्या होगा बच्चों, 2 मोल में से जितना भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उतने डिसोशिएट हम लोग करवा देते हैं। तो टू में से 4x क्या हो जाएगा, डिसोशिएट कर जाएगा। यहाँ पे 1.2 मोल में से 2x डिसोशिएट कर जाएगा और सी का 1.44 में से 3x मोल डिसोशिएट करेगा एंड बनेगा कितना, यहाँ पे 1 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पे x बन जाएगा बच्चों, ओके। इस तरह से हम लोग रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें ये चेक करना है कि इसमें से लिमिटिंग कौन है। लिमिटिंग का मतलब ये होता है बच्चों कि किसका अमाउंट कौन मतलब कम अमाउंट में है और कौन सा इसमें से खत्म हो जाएगा। तो अगर मैं ए के लिए बात करूँ तो लिमिटिंग कैसे निकालते हैं, जो भी मोल्स होता है उसको हम लोग स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। तो मोल्स हमारे पास 2 है, स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट कितना है 4, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास कितना 0.5। इसी तरह से बी के लिए निकाल लेंगे, बी का मोल दिया है 1.2 और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों हमारे पास 0.6। एंड सी के लिए निकाल लो, तो सी के लिए मोल्स कितने हैं 1.44 एंड डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कितना 0.48। अब इसमें कंपेयर करो कि सबसे छोटा वैल्यू किसका है। ये है पहला 0.5, ये है 0.6 और ये है 0.4। तो सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है 0.4, यानी कि ये जो वैल्यू है हमारा सी का, ये हमारा क्या है लिमिटिंग, ये खत्म हो जाएगा एंड रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। तो जो भी लिमिटिंग होता है उसको हम लोग किसके इक्वल करते हैं बच्चों, जीरो के इक्वल। तो 1.44 माइनस 3x इक्वल टू जीरो, सो 1.44 इज इक्वल टू 3x। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों 1.44 डिवाइडेड बाई 3, सो x विल बी 0.48। 0.48, तो x कितना आ जाएगा बच्चों 0.48। अब ये चेक करो कि हमें किसका मोल चाहिए था A4B2C3 का, और इसका मोल कितना है x, यानी कि ये जो x का वैल्यू है ये कितना होगा बच्चों 0.48 आएगा, ओके। तो अब ऑप्शन को चेक चेक कर लो, ऑप्शन नंबर थर्ड में दे रखा है बच्चों 0.48, सो आवर अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, ओके। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।